हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग मैथ्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स मेजर्स 14 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रोम्बस 100 सेंटीमीटर, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो वन साइड 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। डायगोनल का मेजर 14 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल एक दूसरे को हाफ डिवाइड करते हैं तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो 25 का स्क्वायर है वो 7 का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर है। ठीक है, तो D2 का स्क्वायर है, तो D आ जाएगा 24। तो इसका अगर दोनों रोम्बस दिए हुए हैं, मतलब दोनों रोम्बस के दोनों डायगोनल दिए हुए हैं, तो उसका एरिया का होता है हाफ D1 D2, 14 गुणे 24। ठीक है, 2 सत्ते 14, 24 सत्ते 168। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या है, 7 + 7, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7 7 14 - 4 10। ठीक है, 7 - 10 क्या हो जाएगा, 7 - 10 हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3। तो 7 4 11 -11 + 3, तो 7 3 10 -1 हो जाएगा। अब -1 जो होगा +14 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 - 13 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एस इज द हाइट, पी क्यू आर में पी एस हाइट है, पी क्यू बराबर 52, क्यू आर बराबर 56, पी आर इज इक्वल टू 60। व्हाट इज द हाइट। ठीक है, तो इसका सबसे, जब हमें हाइट निकालना है, इसका क्या तरीका है, इसका हम ये सीधे सीधे कर सकते हैं। इसका पहले एरिया निकालना है, तो एरिया किसका, हीरोन्स फार्मूला से कैसे आएगा, पहले इसका हाफ डायमीटर निकालें, मतलब सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो 52 + 56 + 60, ठीक है, अपॉन 2। तो 52 56 कितना हो गया, 108, और 60 168, 168 अपॉन 2 84। ठीक, फिर क्या होता है, √s मतलब 84 इंटू 84 - 52 32, इंटू 84 - 56 28, इंटू 84 - 60 24। ठीक है, ये हो गया। ये जो हमें हमारा एरिया कैसे आएगा, 84 गुणे 28 गुणे 32, 32 गुणे 24। इसे हम किसके इज इक्वल टू रख देंगे, क्यू आर की वैल्यू क्या दी हुई है, क्यू आर की वैल्यू 56, तो बेस 56 है, हाइट हमें निकालनी। ये जब इसके इक्वल रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो फ्रेंड, इसका आप सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट कर देंगे, हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, 11 8 00 is divided among 3 friends A, B and C in such a way that 2A is equal to 5B is equal to 7C. Find the share of A. 2A is equal to 5B is equal to 7C. ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5:2। तो 5:2 हम V के करस्पॉन्डेंस में सबकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, रेशियो 1। इसका क्या हो जाएगा, B के रेशियो में C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5:7। ठीक है, तो 35 14 50 25। ठीक है, तो 35 25 60 14 74। कैसे निकाला हमने, तीनों को बराबर रख दिया। ए की वैल्यू बी के उसमें कितना आ जाएगा, तो ए की वैल्यू जब बी के उसमें निकलेगी तो क्या किया, ए इज इक्वल टू 5/2 कर दिया, तो 5/2 हो गया। बी का सेम वो रहेगा। ठीक है, सी की वैल्यू 5/7 हो गई। अब दोनों का एलसीएम कितना, 14 आ गया, तो 7 × 5 = 35, और यहाँ 2 × 5 = 10 होगा, सॉरी 2 × 5 = 10 हो गया। तो 35 14 49 10 59, 59 हो गया। 118 है टोटल, ए का शेयर बताना है, तो 59 ना 200 × 35 मतलब 7000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 20 days if A alone can complete the task in 24, find the number of days B can complete the task। ठीक है,
क्यों यहाँ गलत लिखा हुआ है। 1/20 माइनस 1/24, दोनों का एलसीएम 120, तो 20 6 26, 24 5 120, 1/120, टोटल डेज कितने लेंगे 120। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज 25%, ये हो गया। हाँ, एज 25% मोर देन बी वाइल इज लेस देन सी एंड सी इज 10% मोर देन डी। ठीक है, ए बराबर सी इज ट्रू और नॉट। डी क्या है, सपोज 100 है, सी इज 10% मोर देन डी, सी इज इक्वल टू 110 हो गया। ए इज 20% लेस देन बी, और ये वाइल बी है लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वाइल बी इज लेस देन 20% सी, तो बी कितना हो गया 88 हो गया, इसका सी का 20% से लेस है। ए क्या है 25% ज़्यादा है, मतलब 88 का 25% ज़्यादा है ए, तो 88 का 25% कितना हो गया 22, 28 से 22 110। तो क्या ए और सी बराबर है, तो हाँ ए और सी बराबर है, तो हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 2 lakh if annual birth rate and death rate are 9% and 7%, calculate the population after 2 years। तो इफेक्टिव ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी 9 माइनस 7 2%, तो सीधे सीधे 2 से तो भी दुना 40 कितना हो जाएगा 4000। 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया। फिर 2% की ग्रोथ, तो 204 000 कितना हो जाएगा 4080, तो 080448 200, तो यही हो जाएगी 2 साल के बाद की